Hello guys, welcome to What's Up Mary once again, and if you have not subscribed, please subscribe to the channel. तो आज मैं साइकिलिंग की व्लॉग बना रहा हूँ और साइकिलिंग इन बैंकॉक इन द इवनिंग, प्रोबेबली कल रात का टाइम है, अंधेरा है. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग्स यू शुड हैव ऑन योर बाइसिकल इज़ कि रात को अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं, बिकॉज बैंकॉक के अंदर देर आर नो प्रॉपर साइकिलिंग ट्रैक्स, सो यू हैव टू हैव लाइट्स साइकिल पे कि अगर आप फुटपाथ पे भी चला रहे हैं तो यू आर विजिबल टू द कार्स, और जो भी बाइक्स हैं, जो चीज़ें भी हैं, उनको आप नज़र हैं कि समवन इज़ देयर, यू नो, क्योंकि रात को बहुत ज़रूरी होता है. अगर आप विजिबल नहीं है, गाड़ी या बाइक कोई भी आके आपको हिट कर सकती है. सो यू शुड बी very cautious about this and have your proper cycling gear whenever you're cycling. और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि ये बैंकॉक है, कहीं भी जिधर साइकिलिंग ट्रैक्स हों भी उधर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बैंकॉक जहाँ पे प्रॉपर साइकिलिंग ट्रैक्स नहीं है, यू हैव टू डू इट ऑन द रोड्स. आपको रास्ते देखने होते हैं रश में, ट्रैफिक में, फुटपाथ पे, तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो या लेट्स गो एंड सी एंड फाइंड आउट how it turns out to be. यहाँ पे बस गाइस ज़रा ये ग्रैब का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि इनकी ये बाइक्स हर जगह से निकल आती हैं एकदम, और कभी कभी तो ये ऐसे भी देखने में आया कि फुटपाथ पे भी एकदम आ जाते हैं और रॉन्ग डायरेक्शन से आ जाते हैं. So you have to be very focused when you're driving if you're cycling basically, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ भी आपके सामने आ सकती है अचानक. So you have to be cautious about everything. आज मौसम बहुत अच्छा है और ये शाम से मौसम अच्छा हुआ है, क्योंकि मैं I was thinking to make my vlog in the morning, लेकिन मौसम आज बहुत ज़्यादा गर्म था, और जिसकी वजह से मैं सुबह साइकिलिंग नहीं कर सकता था. एक्चुअली मैंने यहाँ पे दो पार्क्स हैं कनेक्टेड थ्रू अ साइकिलिंग ट्रैक, 1 किलोमीटर साइकिलिंग ट्रैक है उनके बीच में. बेसिकली आई वांटेड टू साइकिल देयर, लेकिन गर्मी की वजह से मैं नहीं जा सका. सो आई डिसाइडेड टू डू इट इन द इवनिंग. सो जब मौसम बेहतर होगा इंशाल्लाह आई विल बी डूइंग दैट एज वेल. सो अब यहाँ पे रोड ऐसे है कि आई कैन नॉट साइकिल ऑन द रोड बिकॉज ये बहुत ट्रैफिक वाले एरिया. सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी यूजिंग द फुटपाथ पे कोशिश ये करें, अगर आप साइकिलिंग यहाँ पे करते हैं तो साइकिल से उतर के और साइकिल को चला के ले जाएं तो बेहतर है, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा रश होती है और हर तरफ से लोग निकल आते हैं. और ये स्कूटीज़, इनके ग्रैब जो होते हैं, ये तो हर जगह से रास्ता ढूंढ रहे होते हैं. तो बस ये कीप दिस इन माइंड. बाकी सब कुछ नॉर्मल साइकिलिंग है. इफ़ यू कैन साइकिल इट्स नॉट एन इशू. और माइंड द लाइट्स गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़. अब रेड लाइट हो आपकी तो आप खड़े हों, और जो कि रोड के रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो तो हर कोई फॉलो करता है. कभी इस तरह नहीं करना कि आप कहें कि चले रेड है, गाड़ी नहीं है तो आप निकल जाएं. बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है, क्योंकि एक्सीडेंट्स का पता नहीं लगता.
So be very, very careful when you're cycling. Wait for the pedestrian crossing lights. Cross according to the pedestrian crossing light. बेसिकली फुटपाथ जो है बेसिकली पेडेस्ट्रियंस के लिए होता है, वॉकिंग लोगों के लिए। ये अगर आप यूरोप के किसी भी मुल्क में इस तरह फुटपाथ पे साइकिल चलाएं तो कोई भी बंदा आपको खड़ा होकर रोक सकता है, क्योंकि वहाँ पे साइकिलिंग ट्रैक्स बने होते हैं। यहाँ पे कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि इधर ट्रैक्स है नहीं, तो नॉर्मली हर कोई जो यहाँ के लोकल्स भी हैं वो साइकिलिंग के लिए फुटपाथ ही यूज़ करते हैं। बैंकॉक के बारे में एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो उनकी कंस्ट्रक्शन के लिहाज से मुझे बहुत पसंद है कि जो भी मॉल्स हैं दे आर ऑल कनेक्टेड मॉल टू मॉल। इन्होंने छोटे छोटे ओवरहेड्स बनाए होते हैं जो स्टेयर से और लिफ्ट से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, और वो एक मॉल जाता है वो हर एक मॉल को कनेक्ट हो जाता है। मतलब आप एक मॉल से निकलें ओवरहेड से ही रोड के ऊपर से आप जा रहे होंगे और दूसरे मॉल चले जाएँ। तो ये इधर की एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो कि आपको एक जगह से दूसरे मॉल जाने के लिए बहुत कन्वीनियंट है, बहुत आसान है।
अभी रास्ते में एक गाड़ी ने दूसरे गाड़ी को हिट किया सिग्नल पे, तो उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा गाइस कि यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा रश होता है इस टाइम पे और एक्सीडेंट्स आर पॉसिबिलिटी। अच्छा, तो ये सेंट्रल एम्बेसी के नाम से मॉल है गाइस, यहाँ पे सेंटर बैंकॉक के अंदर ही है आता है और बेसिकली यहाँ पे जितने भी ब्रांड्स हैं आपके ऑथेंटिक यहाँ पे होते हैं। जितने आपके ब्रांड्स हैं, शनेल, गुची, जितने बड़े बड़े टॉप ब्रांड्स आप हर जगह देते हैं, यू कैन फाइंड देम हियर। ये ऑथेंटिक है, ये वो वाले नहीं है कॉपीज़ हैं या कॉपीज़ जो बनते हैं, दे आर ऑथेंटिक ब्रांड्स। और जितना जितना आप बैंकॉक सेंटर से मेन ये सोकू में फ्री नाना ये बेन सेंटर से जब आप बाहर निकल रहे होते हैं ना, तो रश कम हो रही होती है और फिर आपको फुटपाथ पे साइकिलिंग का मौका भी मिलता है और आसानी हो जाती है, बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है आपके लिए। उस तरह रश नहीं होता जिस तरह वो आपने इससे पहले स्टार्ट में मेरी वीडियो पे देख रहे होंगे कि कितने ज़्यादा रश था और साइकिलिंग कितनी मुश्किल थी। सो या तो ये मॉल है गाइस सेंट्रल एम्बेसी के नाम से, इट इज़ इन सेंटर बैंकॉक और ये आप आसानी से गूगल में भी व्हेन इफ़ यू आर इन बैंकॉक आप सर्च कर सकते हैं अगर आपको ब्रांड्स देखने और चक्कर लगाना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो शॉपिंग के लिए नहीं विंडो शॉपिंग ही कर रहे होते हैं, तो आप जा सकते हैं आराम से क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, अंदर रेस्टोरेंट्स भी हैं, सो यू कैन एंजॉय योर टाइम हेयर गाइस। दूसरा इसके साथ ही दूसरा डे और इसका अपना सेपरेट एक पूरा इन्होंने बिल्डिंग बनाई है और जिस तरह की डियोर का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बड़ा एक्सक्लूसिव बिल्डिंग है। देखा मैं आपको वीडियो में सकता तो नहीं हूँ बिकॉज आई एम साइकिलिंग, जो गियर मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉर द वीडियो वो मैंने चेस्ट पे लगाया है, सो इट कैन नॉट टर्न अराउंड, लेकिन ये डियोर का बिल्कुल इसके साथ ये बहुत लाइट्स और बहुत एक्सक्लूसिव टाइप इन्होंने फैंसी बिल्डिंग बनाई हुई है इसके साथ है। और फिर उसके साथ ही सेंट्रल मॉल के नाम से दूसरा मॉल है, तो ये बी ब्रांड्स यहाँ पे आपको सब मिलते हैं इस मॉल में, तो ये सब तीनों जो मॉल्स हैं ये साथ साथ में ही हैं। एक ये साइड है मॉल्स का, एक दूसरा साइड है, उधर भी मैं एक दिन इंशाल्लाह आई विल बी मेकिंग माय व्लॉग, ले जाऊँगा आपको दिखाऊँगा। उधर जो है वो सारे दूसरे मॉल्स हैं जिनका एक ग्रुप है और साथ साथ हैं, एक से दूसरे को आप जा सकते हैं आसानी से। तो बेसिकली वो साइड भी मैं ले जाऊँगा और आई शो यू गाइस व्हेन आई विल मेक अ व्लॉग देयर, सो आई विल बी गोइंग दिस साइड। Let's go. सेवन 11 यहाँ पे जो आपके डे टू डे खुराक की चीज़ें जहाँ पे मिलती हैं आपको हर कॉर्नर पे मिलेगी।
हर कॉर्नर से मुराद गाइस के एक अभी 7-Eleven है, इसके ऑपोजिट रोड पे दूसरा होगा, मतलब उसमें वो चक्कर ही नहीं है कि मतलब इसमें कुछ डिफरेंस हो गया, डिस्टेंस होगा। एक एक रोड के ऊपर 3-3 7-Elevens हैं, तो यहाँ पे चीज़ें आपको बहुत आसानी से मिल जाती है, सब कुछ खाने की। ये एक रोड है गाइस, इधर भी बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे। और मैं अभी रेस्टोरेंट्स की भी ब्लॉग्स बनाऊंगा, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के जाऊंगा, आई ट्राई फूड एंड आई बी रेटिंग द रेस्टोरेंट्स। आप लोगों को पता हो कि क्या है जब आप बैंकॉक आते हैं, किस रेस्टोरेंट जाना है, खाना क्या है, क्या क्या कुजीन्स मिलती हैं, हलाल खाने कहाँ मिलते हैं, एवरीथिंग गाइस। सो आई विल बी पुटिंग इन माई व्लॉग्स एंड यू गाइस कैन वॉच एंड एंजॉय। بابا لما تبغى شيء تعال. Sabi kasi na wire hanggang Dạ mình không,ต่อไปทำไม่ได้นะครับ ये जो सिग्नल लाइट थी गाइस, दिस वाज फॉर द रोड ऑन द राइट साइड, दिस वाज नॉट फॉर अस। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं रेड सिग्नल पे जा रहा हूँ, ये बेसिकली राइट साइड के जो ये ऑन गोइंग ट्रैफिक आप देख सकते हैं राइट साइड, उनके लिए था। और जिस लेन पे मैं क्रॉस कर रहा था वो खाली लेन ही थी, वो कुछ भी नहीं था। सो यार यहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट्स है गाइस, इसका भी दौरा करूँगा मैं।
और I'll keep on checking and visiting places, and you guys will be with me on this ride, this beautiful journey. Bangkok बहुत डेवलप हो गया है, बहुत since the last time I was here. Twice I have been to Bangkok एक दफ़ा, but Thailand. जब मैं बैंकॉक आया था 2018, I think that was before COVID. उस वक्त तो जितनी डेवलपमेंट्स अभी हैं उस वक्त इतनी चीज़ें नहीं थी, अभी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। यहाँ पे कोई स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, नाइस। तो गाइस अभी जो सामने एक पार्क आ रहा है, इसका नाम है लुम्पिनी पार्क, वेरी फेमस इन बैंकॉक। और यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक है, यहाँ पे जॉगिंग ट्रैक है, और यहाँ पे साइकिलिंग ट्रैक्स हैं, और बेसिकली इट्स अ फुल पैकेज पार्क, वेरी फेमस इधर। मैं भी आ चुका हूँ काफ़ी दफ़ा रनिंग शनिंग के लिए और एक्सरसाइज के लिए। लेकिन बस जो बैंकॉक के अंदर पार्क्स हैं, साइकिलिंग के हवाले से मैं कह रहा हूँ ये बात कि जो साइकिलिंग ट्रैक्स हैं वो सारे 5:30 बंद हो जाते हैं। तो अगर आप बैंकॉक में और इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ साइकिलिंग तो आप 5:30 PM से पहले आ सकते हैं और साइकिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद साइकिलिंग ट्रैक्स आर क्लोज्ड, और जॉगिंग और वॉक ट्रैक्स वो तो ओपन होते हैं, वो तो अभी भी ओपन है। तो लुम्पिनी पार्क इज़ ऑन द राइट साइड नाउ, वेरी गुड पार्क, बहुत अच्छा है। गाइस मैं जहाँ भी ट्रैवल करता हूँ, जिधर भी किया है आज तक, और जहाँ पे भी रहा हूँ, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि मैं जाके रनिंग शनिंग ट्रैक, करीबी पार्क्स किधर हैं, कौन से हैं, क्योंकि मैं शुरू से बहुत ज़्यादा कार्डियो रनिंग शनिंग का बहुत ज़्यादा शौक रखता हूँ। अभी काफ़ी मैंने ब्रेक दे दिया बीच में, लेकिन मैं फिर स्टार्ट करूँगा। तो पार्क्स में हर जगह जाता हूँ तो पहले ढूंढता हूँ कौन सा क्लोजेस्ट पार्क है, ट्रैक्स कौन से हैं जिसमें बंदा रनिंग कर सकता है ये। तो यस, और लेकिन अभी मैं फ़िलहाल साइकिलिंग शुरू की हुई है, तो बेसिकली मैं व्लॉग्स अपने साइकिलिंग का बताऊँगा, साथ साथ अपने साइकिलिंग के बैंकॉक की जगह, रेस्टोरेंट्स, एरियाज़, मॉल्स आपको साथ साथ दिखाता जाऊँगा। यस, ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे जब आप रोड क्रॉस कर रहे हो और सेफ़ हो, जब तक सेफ़ हो, पहले जब आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो लोग आपको रास्ता दे देते हैं। ये नहीं है कि
आप रोड क्रॉस करना चाह रहे हैं या गाड़ियाँ खड़ी हैं आगे, सिग्नल रेड है, तो कोई आपको रास्ता ना दे, हर कोई रुक जाता है आपके लिए पहले से। तो यहाँ के लोग बहुत अच्छे, बहुत हम्बल लोग हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला, यहाँ पे ये ग्रैब वाले हर जगह से निकल रहे होते हैं। तो ये नहीं कि आप साइकिलिंग के हवाले से मैं कह रहा हूँ, अगर आप वॉक भी कर रहे हैं थोड़ा इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस रहे हमेशा, क्योंकि यहाँ पे ग्रैब वाले लेफ़्ट राइट नहीं देखते, बस वो जिधर से उनको रास्ता नज़र आए वो उधर से निकलने की कोशिश करते हैं, और विच इज़ वेरी डेंजरस। अगर उनको नहीं पता आप आ रहे हैं साइड से या आप उनके ब्लाइंड कॉर्नर पे हैं, सो ये इट्स नॉट सेफ। अभी जितनी रात होती जा रही है मौसम अच्छा होता जा रहा है, क्योंकि अभी आई कैन फील इन द एयर इट्स नॉट ह्यूमिड एनी मोर, क्योंकि कुछ दिनों से आई थिंक 4-5 डेज से बहुत सख्त गर्मी और ह्यूमिड मौसम रहा है। और यहाँ पे तो ये कि बारिशें होती रहती हैं फ्रीक्वेंटली, लेकिन हाँ बारिश ना होने की वजह से भी ह्यूमिडिटी पॉसिबिलिटी है। और लेकिन आज थोड़ा मौसम बहुत अच्छा हो गया, बेहतर हो गया। और इस वक्त आई एम साइकिलिंग, शुरू में थोड़ा सा ह्यूमिड था, अभी एज आई एम गोइंग अलॉन्ग एंड साइकिलिंग तो मौसम काफ़ी मुझे बेहतर लग रहा है पहले से, हवा ठंडी हो गई है, सो विच इज़ अ वेरी गुड साइन। होपफुली अगर कल मौसम अच्छा होता है तो मैं दिन में भी साइकिलिंग के लिए निकलूँगा, और आई एम गोइंग टू यस आप लोग भी मुझे ज्वाइन करें on my cycling tour in Bangkok.
इस रोड पे गाइस बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स और बहुत अच्छे होटल्स हैं। आई डोंट नो द नेम ऑफ दिस रोड, बट इतना मुझे पता है कि इस रोड के एंड पे स्विट्ज़रलैंड स्विस एम्बेसी आई थिंक सो। और इधर बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट्स हैं और होटल्स हैं इस रोड पे। और वेरी पीसफुल क्वाइट रश, हालांकि बैंकॉक के अंदर है, शोर शराबे से बिल्कुल साइड पे है और यहाँ पे इनका बहुत अच्छा क्राउड आता है। यहाँ पे साइकिलिंग ट्रैक्स तो नहीं है गाइस, लेकिन जितना बैंकॉक से थोड़ा बैंकॉक के अंदर ही सेंटर से थोड़ा थोड़ा बाहर जाते जाएं, जिस तरह मैंने थोड़ा देर पहले भी बोला था कि वहाँ पे रश कम हो जाता है, तो वहाँ पे रश कम होने के साथ साथ फुटपाथ्स भी जो हैं उनकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा है।
बड़े बड़े फुटपाथ्स होते हैं जिसके ऊपर आप आराम से साइकिलिंग कर सकते हैं और दूसरा उस पर रश भी नहीं होती। तो इसको एक किस्म का आप साइकिलिंग ट्रैक की तरह ही आराम से चिल मार के अपना साइकिलिंग करके व्यू एंजॉय करके साइकिल चला सकते हैं। ना भले
Thank you. So guys, my journey for today, my cycling journey for today ends here. Hope you liked the video, and if you're new here, please don't forget to subscribe the channel and also like the video. Till then, Maddie signs off. Bye from What's Up Maddie.